हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओ डब्ल्यू एस का ओ डब्ल्यू एस का पार्ट 38 वीडियो और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8। ठीक है, और एक्सरसाइज 8 हम स्टार्ट ही करने वाले हैं आज, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, ओ डब्ल्यू एस पार्ट 38 और एक्सरसाइज 8 है। तो आइए एक शब्द को समझते हैं। देखिए, और इस एक्सरसाइज में जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा उसके लास्ट में आपको मतलब कि एक अक्षर दिखाई देगा, मतलब कि एक लेटर दिखाई देगा, इस तरीके से गोन, GON। ठीक है, गोन नाम का। ठीक है, तो इस गोन का मतलब क्या होता है? तो इस गोन का मतलब होता है साइड या एंगल कह लीजिए। ठीक है, भुजा या कोण आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस गोन का मतलब क्या होता है? भुजा या कोण। समझे क्या? यानी आगे कुछ भी मतलब जैसे लिखा रहेगा हेक्सागोन। क्या लिखा रहेगा? हेक्सागोन। मतलब हेक्सा मीन्स क्या होता है? 6 होता है। अब गोन का मतलब क्या होता है? कोन या साइड होता है। ठीक है, मतलब 6 कोनों से बना हुआ या 6 कोन, है नहीं? तो गोन का मतलब कोन भी कह सकते हैं या साइड कह सकते हैं, एंगल कह सकते हैं। ठीक है, हेक्सा मीन्स 6 और गोन का मतलब आप कोन भी कह सकते हैं या भुजा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड, एंगल। ठीक है, इसका अर्थ यही निकलता है। गोन का अर्थ क्या निकलता है? साइड या एंगल। हेक्सागोन मतलब 6 कोनों से बना हुआ, हेक्सागोन हो गया, या 6 साइड से बना हुआ, हेक्सागोन हो गया। ठीक है, ऑक्टागोन अगर लिखा रहा है ऑक्टागोन। ठीक है, ऑक्टा मीन्स क्या होता है? 8 होता है। बाकी सब देखेंगे एक्सरसाइज में, जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइज में बढ़ेंगे उस तरीके से हम वर्ड मीनिंग को देखेंगे, और बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इसको निपटा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्लाइड को ऊपर करते हैं। दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, ये है ना, ब्लर हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए गोन लिखा हुआ है, GON, गोन। दोस्तों, जब भी यह वर्ड किसी वर्ड के एंड में आता है, यानी कि अंत में आता है, तो उसका अर्थ भुजा, कोण, साइड, एंगल होता है। मतलब भुजा कोण कहिए या साइड एंगल कहिए। ठीक है, तो गोन का मतलब क्या हो जाएगा? गोन का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा या कोण। ठीक है, जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो लिखा हुआ है पेंटागोन। मैं लिखता हूं यहाँ इस वर्ड मीनिंग को, ये जो लिखा हुआ है पेंटागोन। ठीक है, ये इसे लिखा हुआ है पेंटा, PENTA, पेंटागोन। राइटिंग पर नहीं जाएंगे। पेंटागोन, गोन का मतलब क्या होता है? कोन या भुजा होता है। अब पेंटा का मतलब क्या होता है? पेंटा का मतलब होता है 5, है नहीं? जैसे हेक्सा का मतलब 6 होता है। इन सब बातों को मैं पहले वाली क्लास में बता रखा हूँ। तो पेंटा का मतलब कितना होता है? 5। क्या होता है जी? 5। पेंटा का मतलब क्या होता है? 5, यानी 5 कोनों से बना हुआ, 5 कोनों से बना हुआ। मतलब आ प्लेन फिगर विद 5 साइड्स एंड एंगल्स, है ना? जिसमें 5 साइड हो या फिर एंगल हो। ठीक है, साइड हो या एंगल हो, 5 साइड हो या एंगल हो, यानी कि एक ऐसा प्लेन फिगर देख रहे हो, इसमें क्या है? 1, 2, जैसे कि अगर इस फिगर की बात करें, इस फिगर की बात करें, देखिए कोण ए, है नहीं, बी, सी, डी और ई, 5 हो गए कौन। साइड की बात करें तो एक साइड ये रहा, दूसरा साइड ये रहा, तीसरा साइड ये, चौथा ये, पांचवा ये। हो गया ना? तो यानी कि 5 साइड से बना हुआ हो या 5 कोनों से बना हुआ हो, उसी को कहते हैं पेंटागोन। पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। गोन का मतलब क्या होता है? साइड या एंगल्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें 5 कोन हो या 5 साइड हो। ठीक है, उसी को कहेंगे पेंटागोन। ठीक है, चलिए आइए हेक्सागोन, इस बात का जिक्र मैंने कर रखा है ना? क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो हेक्सा, HEXA, है ना? हेक्सा अगोन, है ना? ये हेक्सागोन।
तो हेक्सा का मतलब क्या होता है? तो हेक्सा का मतलब होता है 6, साउंड ऑफ 6। हेक्स नहीं, ऐसे हेक्सा का मतलब ये तो 6, डायरेक्ट याद रखिए ना। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। हेक्सा का मतलब ही होता है 6। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। और गोन का मतलब क्या होता है? साइड। गोन का मतलब क्या होता है? साइड। गोन का मतलब क्या होता है? साइड या एंगल होता है, ठीक है। यानी कि जिसमें 6 एंगल हो, जिसमें हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। हेक्सा का मतलब होता है 6। और गोन का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, हेक्सागोन लिखा हुआ है, हेक्सा, HEX है हेक्सा, और गोन लिखा हुआ है। तो गोन का मतलब साइड। गोन का मतलब साइड या एंगल। गोन का मतलब क्या होता है? साइड या एंगल, ठीक है। और हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी जिसमें 6 कोण हो, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें 6 कोण हो या फिर 6 साइड हो, ठीक है, उसी को कहेंगे हेक्सागोन, यानी षष्ठभुज। हिंदी में बोलेंगे तो षष्ठभुज। और इससे पहले वाला पंचभुज क्या होता है? पंचभुज। हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे? पंचभुज। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, पंचभुज क्या होगा? पंचभुज, ठीक है। चलिए, तो हेक्सागोन, पेंटागोन समझ लिए हम लोग, हेक्सागोन समझ लिए। हेक्सा का मतलब 6 और गोन का मतलब साइड या एंगल, यानी कि अ प्लेन फिगर विद 6 साइड एंड एंगल्स, यानी इसे 6 साइड या एंगल हो, ठीक है। चलिए, ऑक्टागोन, ऑक्टा का मतलब 8 होता है। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8 होता है। देखिए, इस वर्ड मीनिंग को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई सही से दे। ऑक्टागोन, OCTA, ऑक्टा, अगोन। तो ऑक्टा का मतलब होता है 8, अगोन का मतलब क्या होता है? साइड या एंगल, ठीक है, साइड या एंगल, ठीक है, साइड या एंगल कह लेंगे। चलिए, तो साइड या एंगल यानी कि जिसमें 8 साइड हो या एंगल हो, ठीक है। इसमें 8 भुजा हो, इसमें 8 भुजा हो या 8 कोण हो, ठीक है, उसी को कहेंगे ऑक्टागोन। ऑक्टागोन, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टा, OCTA, ऑक्टा। गोन का मतलब साइड या एंगल, इसको कहेंगे अष्टभुज। क्या बोलेंगे हिंदी में? अष्टभुज। देखो, अगर देखेंगे हम ध्यान से, तो एक कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, तीसरा कोण ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां और आठवां, है ना। 8 कोण है। साइड भी आप काउंट करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। और यहाँ इतना बात को याद रखेंगे, ऑक्टा, OCTA, ऑक्टा मीन्स 8। और गोन तो आप जानते ही हैं, GON। गोन का मतलब क्या होता है? कोण या भुजा, कोण या भुजा, ठीक है। यानी कि 8 कोनों से बना हुआ फिगर, है नहीं, 8 कोनों से, या 8 कोनों से, 8 कोनों से बना हुआ फिगर या 8 भुजाओं से बना हुआ एक प्लेन फिगर की बात कर रहा है, ठीक है। ऑक्टागोन, अ प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड एंगल्स, यानी एक ऐसा प्लेन फिगर, आप पढ़ पा रहे हो यहाँ, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें क्या हो, यानी 8, ठीक है, 8 साइड हो या एंगल्स हो, है ना, जिसमें 8 कोण और 8 भुजाएं हो, वैसे फिगर को कहेंगे ऑक्टागोन, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा ब्लड आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़िया से बताना चाहूंगा इसको फिर से। एक था पेंटागोन, क्या मैंने पढ़ा? पेंटा, अगोन, गोन को साइड में लिखते हैं, ठीक है। गोन, पेंटा, पेंटा मीन्स 5। गोन का मतलब भुजा या कोण, आप जानते हैं क्या होता है? भुजा या कोण होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने पढ़ा हेक्सागोन। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6 होता है। और गोन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? भुजा या कोण होता है, ठीक है। फिर मैंने ऑक्टा को पढ़ा, ऑक्टागोन, ठीक है। ऑक्टा मीन्स 8, गोन का मतलब भुजा या कोण, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए इसी में थोड़ा सा देखते हैं। एक है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन,
क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो पॉली, पॉली का मतलब मैनी होता है, मतलब बहुत सारा। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब बहुत सारा। पॉली। और गोन का मतलब क्या होता है? कौन। पॉली मतलब अनेक होता है। पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक, मतलब बहुत सारा। पॉली का मतलब ही होता है, पॉली का हिंदी ही होता है अनेक, मतलब बहु, मतलब ढेर सारा, है ना? पॉलीगॉन, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। और गॉन का मतलब क्या हो जाएगा? कोन। तो पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे कोनों से बने हुए हो, है नहीं? बहुत सारे कोनों का सामंजस्य हो, है ना? बहुत सारे कोनों को असेंबल किए गए हों, ठीक है? पॉलीगॉन अनेकी, अनेक भुजाओं से या अनेक कोनों से बने हुए, है ना? प्लेन फिगर को क्या कह देंगे? पॉलीगॉन कह देंगे, ठीक है? चलिए, जैसे ये, ठीक है? पॉलीगॉन, पॉली का मतलब दिखाई दे रहा है ना? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको लिखता हूँ कहीं, पॉलीगॉन। मैं इस पॉलीगॉन को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? पॉलीगॉन, P-O-L-Y, पॉली, पॉलीगॉन, G-O-N। तो गोन का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा कोण, भुजा कह लीजिए या कोण कह लीजिए। और इस पॉली का मतलब P-O-L-Y, इस पॉली का मतलब भी होता है मैनी, ठीक है? बहुत सारा, मतलब बहुत की बात करता है ना? या बहु की बात करता है, मतलब बहुवचन की बात करता है, या अनेक कह लो आप, ठीक है? मतलब पॉली का मतलब अनेक होता है, बहुत सारा होता है, मेनी होता है, ठीक ना? यानी कि बहुत सारी भुजा जिसमें हो, जिसमें बहुत सारा कोण हो, यानी कि ऐसा प्लेन फिगर, है ना? एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें बहुत सारे कोण हो, बहुत सारी साइडें हो, ठीक है? उसे क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे, पॉलीगॉन। चलिए, हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे यहाँ। यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है, एक वर्ड मीनिंग आएगा आपके साथ, लास्ट में लिखा हुआ रहेगा वोरस, है ना? वोरस, V-O-R-O-U-S, वोरस, V-O-R-O-U-S, है ना? इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? वोरस, V-O-R-O-U-S, वोरस, या वोर लिखा हुआ रहेगा, V-O-R-E, V-O-R-E, है ना? इन दोनों वर्ड मीनिंग का शब्द होता है। यह शब्द खाने के लिए आता है, मतलब खाने-पीने वाले शब्दों की बात करता है ये, ठीक है? यानी जिस वर्ड मीनिंग में वोरस लग गया, VOROUS या VORE, यानी कि ये वर्ड मीनिंग नंबर 1 या 2, इन दोनों, एक या दो, ये दोनों वर्ड मीनिंग में से कोई भी एक अगर किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में लग गया हो, तो उस वर्ड मीनिंग का अर्थ निकल जाता है खाने-पीने की चीजें, ठीक है? वो खाने-पीने के लिए वर्ड मीनिंग आ गया। इसको ऐसे याद रख लेंगे, VOROUS, वोरस या वोर, वोरस या वोर, कैसे भी हम लोग की हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा, इसको पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, गोन का मतलब कोन या साइड होता है, तो वैसे इसको भी याद रख लेंगे, वोरस। अब पता है ये सब बहुत ही काम की चीजें हैं, तो इसे आप याद कर लेंगे तो बड़े से बड़े वर्ड मीनिंग आपके पल्ले पड़ जाएंगे। तो बोरस, VOROUS, बोरस या बोर कह लीजिए। तो बोरस या बोर, ये वर्ड मीनिंग जिसके अंत में आएगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? खाने-पीने की चीजें। जैसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये लिखा हुआ है PISCI, है ना? PISCI दिखाई दे रहा होगा आपको। ये तो दिखाई दे ही रहे होंगे आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। अब तो दिखाई दे रहे होंगे आपको। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। पीसी बोरस, PISCI, पीसी, PISCI, पीसी बोरस, VOROUS, बोरस। और मैंने बताया कि ये बोरस वर्ड मीनिंग जो होते हैं, ये खाने-पीने की चीज़ की बात करता है। ये खाने के लिए आते हैं, यानी खाने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? खाने के लिए। खाने-पीने वाली चीज़ों के लिए आते हैं। तो पीसी बोरस, पीसी, पीस, इसको याद कैसे रखें? पीस, PISCI, पीसी, पीसी बोरस, पीसी बोरस। बोरस का मतलब खाने-पीने के लिए आता है, ठीक ना? बोरस का मतलब खाने की बात करता है, पीने की बात करता है, खाने-पीने की बात करता है। देखो इसको याद कैसे करेंगे? तो PISCI, पीसी लिखा हुआ है, तो इसका पहले वर्ड मीनिंग को उठा लेंगे, पहले 3 अक्षर, पहले 3 लेटर को उठा लेंगे। PIS, PIS को उठा लेंगे। फिश, साउंड ऑफ फिश, फिश,
ये वर्ड सुनाई देते हैं कैसे, फिश के जैसे, है ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मछली, है ना। द फिश साउंड ऑफ फिश। अब वोरस का मतलब होता है खाना। वोरस का मतलब क्या होता है, खाना, मतलब मछली खाने वाला, मछली खाने वाला। बोरस का मतलब खाने वाला, ठीक है, जो खाने पीने, बोरस खाने पीने के लिए ही आता है ना, ये बोरस जो है वर्ड मीनिंग, ये खाने पीने के लिए आता है, ये VORE, VORE, ये दोनों वर्ड मीनिंग जो हैं ये खाने पीने की बात करता है, ठीक है। तो बोरस का मतलब खाने वाला। अब PISCI, पीसी, या इसको PIS, है ना, शुरू के 3 लेटर को उठा के पढ़ लेंगे, पिस साउंड ऑफ फिश, पीस, है ना, पीस साउंड ऑफ फिश। और बोरस का मतलब खाना या खाने वाला। तो जो मछली खाता है, जो मछली खाता है, इसका पूरा इस वर्ड मीनिंग का अर्थ क्या निकला, मछली खाने वाला, पीसी बोरस। पीसी बोरस, बोरस मतलब खाने वाला, बोरस का मतलब खाने वाला, और पीस का मतलब पीस साउंड ऑफ फिश, मतलब फिश खाने वाला, मतलब दैट फीड्स फिश, है ना, इट्स, फीड्स नहीं, इट्स, सॉरी, यहाँ देखिए EATS, इट्स, यहाँ फीड्स लिखा दिया, मछली खाने वाला, मछली खाने वाला, खिलाने वाला नहीं, दैट इट्स फिश, जो मछली खाता है। चलिए, उसको क्या पीसी बोरस। ये देखिए, अब यहाँ देखिए, पीसी बोर, बोर का मतलब क्या होता है, खाने वाला, बोर का मतलब भी क्या होता है, खाने वाला। बोर कहिए या बोरस कहिए, बोर कहिए या बोरस कहिए, बोर और बोरस ये दोनों वर्ड मीनिंग आते हैं खाने वाले के लिए, ठीक ना। खाने वाला अर्थ क्या निकलता है, खाने वाला। और पीस आपने याद किया है अभी शुरू में, पीसी, तो शुरू का ही याद कर लेंगे, पीस, PIS, पीस साउंड ऑफ फिश, यानी मछली खाने वाला, है ना, मछली खाने वाला, मतलब वन हु लिव्स ऑन ईटिंग फिशेस, यानी जो मछली को खाता है, जो मछली को खाता है। तो चाहे पीसी बोरस लिखा रहे या पीसी बोर लिखा रहे, इन दोनों का अर्थ क्या निकलेगा, मछली खाने वाला, ठीक है। पीसी बोरस या पीसी बोर, पीसी बोरस कहिए या पीसी बोर कह लीजिए। देखिए, मैं इस वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा और बढ़िया समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने बताया कि बोरस, VOROUS, बोरस कहिए या बोर कहिए, है ना, बोरस कहिए या बोर कहिए, इसका अर्थ होता है खाने वाला, खाने वाला, यानी खाने पीने की बात करता है, ठीक है। तो बोरस कहिए या बोर कहिए, इसका अर्थ क्या निकलता है, खाने वाला, ठीक है, खाने वाला। और मैंने बताया यहाँ कि पीस, तो एक वर्ड मीनिंग बना PISCI, पीसी बोरस, पीसी बोरस। और एक वर्ड मीनिंग बना पीसी, PISCI, पीसी बोर, VORE, बोर। तो ये दोनों का अर्थ वही आता है, ठीक है, चाहे तो पीसी बोरस बोलिए या पीसी बोर बोलिए, अर्थ दोनों का वही आ रहा है ना। इस बोर का मतलब भी हो गया खाने वाला, और बोरस का मतलब भी हो गया खाने वाला। और पीस, आप जानते हैं पीस किसका बनाए जाते हैं, मछली के पीस होते हैं, नहीं, पीस, या ऐसे पीस साउंड ऑफ फिश, ऐसे भी कह सकते हैं पीस साउंड ऑफ फिश, यानी मछली खाने वाला, है ना। वन हु लिव्स ऑन ईटिंग फिशेस, यानी जो जिंदा ही रहता है मछली खा करके, या मछली खाने वाला, इसे कह सकते हो। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ, यानी नेक्स्ट OWS की तरफ। मैं इस स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, वैसे इसमें सब खाने पीने की ही बात करेगा, है ना। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा आपको। अब ये स्लाइड पूरा साफ है, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो स्लाइड था, स्लाइड फर्स्ट जो था, वो थोड़ा सा ब्लर आया था, लेकिन ये बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। तो मैंने दो वर्ड मीनिंग को लिखा था। एक वर्ड मीनिंग तो बोरस था, VOROUS,
और एक मीनिंग था वोर, VORE वोर। और आपको बताते चलें कि ये दोनों वर्ड मीनिंग है ना, ये दोनों वर्ड मीनिंग का अर्थ एक ही होते हैं, मतलब खाने पीने की बात करता है ना, सॉरी खाने वाला, खाने वाला। क्या इसका अर्थ निकलता है? खाने वाला, यानी खाने पीने की चीजों की बात करता है। बोरस बोरस का अर्थ क्या निकलता है? खाने वाला। ठीक है, जैसे आपने याद किया था ना, GON गोन, गोन का मतलब होता है साइड या एंगल होता है, ANGLE एंगल होता है। तो वैसे ही आप इसको याद रखिए, बोरस को या बोर को, और आप इतना दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिए इसको, इस बात को कि बोरस या बोर वर्ड मीनिंग के अंत में दिखे, इसका मतलब है कि खाने पीने की बात कर रहा है ये। ठीक है, और देखिए ये बोरस या बोर लग करके बहुत बड़े-बड़े वर्ड मीनिंग बनाते हैं। जैसे भी क्या था, पिसी बोरस, बहुत बड़ा वर्ड मीनिंग हो गया था। लेकिन अगर कोई जान रहा है कि बोरस का मतलब खाने पीने वाला होता है, तो पिस साउंड ऑफ फिश, मतलब फिश खाने वाला। पिसी बोर मतलब बोर का मतलब खाने पीने वाला, और पिस साउंड ऑफ फिश, इस तरीके से याद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट का मतलब ये होता है कीट पतंग, आप सब जानते होंगे। अब बोरस का मतलब होता है खाने वाला। बोरस का मतलब क्या होता है? खाने वाला। बोरस का मतलब खाने वाला। बोरस का मतलब खाने वाला। ठीक है, और इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीट पतंग। कीट या पतंग कह लो, है ना, कीट पतंग, यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले, है ना, कीट पतंग खाने वाले। ठीक है, कीट पतंग खाने वाले। इंसेक्टिवोरस मतलब जो कीट पतंग को खाता है, मतलब वन हु ईट्स इंसेक्ट्स, है ना, एक वैसे आदमी या एक वैसे जीव जो क्या खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, कीट को खाते हैं, तो इंसेक्टिवोरस कहला गया। इंसेक्ट का मतलब कीट पतंग, आप सब जानते हैं। अब बोरस का मतलब खाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये क्या है? ग्रैमनीवोरस, ग्रैमनीवोरस, है ना। चलिए, तो बोरस का मतलब क्या होता है? खाने वाला। बोरस का मतलब खाने वाला। बोरस का मतलब बोरस के स्थान पर आपको वोर भी रह सकता है, ठीक ना, ध्यान देंगे। और इन दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहे बोरस रहे, चाहे बोरस रहे, बोर रहे, ये दोनों का अर्थ है खाने वाला। ठीक है, मैं हर बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो बोरस या बोर मतलब खाने वाला, और क्या खाने वाला, तो आगे देखेंगे, है ना। ये ग्रा, इसे याद रख लेंगे, ग्रा। ग्रा सुनने में लगता है ग्रास जैसा, ग्रा, ग्रा से याद रख लेंगे ग्रास को। ग्रास मीन्स घास, सॉरी, ग्रास मीन्स घास। ठीक है, यानी घास खाने वाला, ग्रा खाने वाला। ग्रामीणी बोरस, ग्रामीणी बोरस, ग्रामीणी बोरस। तो ग्रामीणी से उठा लेंगे सिर्फ ग्रा को, GRA ग्रा। कैसे? पिस्सी कितना बड़ा लिखा हुआ था, पिस्सी, PISCI, पिस्सी लिखा हुआ था। लेकिन याद करने के लिए हम लोग शुरू का ही 3 लेटर को लिए थे, PIS को, PIS को ही लिए थे, CI को छोड़ दिए थे। तो यानी कि बस खाली उसके नब्ज को पकड़ना है और बता देना कि कितना बुखार है इस वर्ड में, ठीक ना, कुछ ऐसा। तो ग्रा, ग्रा मीन्स ग्रास, ग्रास याद रखेंगे, ग्रास को, यानी घास खाने वाला। बोरस का मतलब खाने वाला, बोरस का मतलब खाने वाला। तो ग्रा खाने वाला मतलब घास खाने वाला, घास खाने वाला, मतलब दैट फीड्स ग्रास, है ना, दैट फीड्स, नहीं, फीड्स नहीं, घास खिलाने वाला नहीं, दैट ईट्स ग्रास, है ना, जो घास खाता है, जो घास खाता है, तो क्या कहते हैं? ग्रामीणी बोरस, मतलब ग्रा मीन्स ग्रास। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रूगीवोरस, बोरस का मतलब आप बताएंगे? बोरस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? खाने वाला। बोरस का मतलब क्या होता है? खाने वाला। बोरस का मतलब होता है खाने वाला। बोरस का मतलब क्या होता है जी? बोरस का मतलब होता है खाना, खाना या खाने वाला। बोरस का मतलब क्या होता है? खाने वाला। और फ्रूगी, फ्रू से याद रखेंगे, फ्रू, है ना, जैसे PIS से आपने याद रखा फिश को, फिश को, FISH को, फिश को, फिश साउंड ऑफ फिश, है ना, फिश साउंड ऑफ फिश। और ग्रामीणी से, ग्रामीणी के लिए हम GRA ही लिए, इसको हम लोग ग्रास से याद किए थे, GRASS ग्रास।
किस ग्रास से हम लोग याद रखेंगे, ग्रास को। अब फिश से याद रखेंगे फिश को, मतलब फिश खाने वाला। ग्रा मतलब ग्रास खाने वाला, घास खाने वाला। ये फ्रू, एफ आर यू से याद रखेंगे, फ्रू मतलब फ्रूट, है ना, फ्रूट, एफ आर यू आई टी, फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल, मतलब फल खाने वाला। उसी को बोलते हैं फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस। एफ आर यू से याद रख लेंगे फ्रूट को, एफ आर यू से याद रख लेंगे फ्रूट को, एफ आर यू से याद रख लेंगे फ्रूट को। और जी आई को छोड़ देंगे, जी आई को छोड़ देंगे, ठीक है। याद करने के लिए भाई एफ आर यू को ही उठाएंगे, एफ आर यू से याद रखेंगे फ्रूट, ठीक है। अब बोरस का मतलब खाने वाला, मतलब फ्रूट खाने वाला। दैट फीड्स फ्रूट्स, है ना, ठीक है। यानी मतलब कि फल खाने वाला, फल खाने वाला, फल खाने वाला। फल खाने वाला तो फ्रूट्स क्यों लिखो, ईट्स लिख दो ना, ईट्स, है ना। दैट ईट्स फ्रूट्स, यानी जो फल खाते हैं उसको क्या कहेंगे, फ्रूगी बोरस, फ्रूगी बोरस। देख रहे हो यहाँ गोरिल्ला खा रहे हैं क्या, फल खा रहा है, खा रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे, फ्रूगी बोरस। फ्रूगी मतलब फ्रू, फ्रू मीन्स फ्रूट, और बोरस का मतलब खाने वाला, ठीक है। तो फ्रूगी से उठाएंगे सिर्फ एफ आर यू को, फ्रू, फ्रू मतलब फ्रूट, अब बोरस का मतलब खाने वाला, मतलब फल खाने वाला, ठीक है। हर्बी बोरस, हर्बी, है ना, हर्बी बोरस मतलब है शाकाहारी। क्या होता है जी, हर्बी बोरस का मतलब क्या होता है, शाकाहारी। तो बोरस का मतलब क्या होता है, तो बोरस का मतलब होता है खाने वाला, बोरस का मतलब क्या होता है, खाने वाला, ठीक है। हर, एच ई आर, हर, है ना, हरबी, हरबी से उठाएंगे सिर्फ हर को, हर, है ना, हर मतलब हरे पेड़ पौधे, हर्बी बोरस, हर्बी बोरस। बोरस मतलब खाने वाला। अब दिमाग लगाएंगे कि ठीक है, बोरस का मतलब तो खाने वाला होता है, लेकिन इस हर्बी का मतलब क्या होता है, तो हर्बी का शुरू का 3 अक्षर, हर मतलब हरे हरे पेड़ पौधे खाने वाले, हरे हरे पेड़ पौधे खाने वाले, ठीक है। हरे हरे पेड़ पौधा खाने वाले, हरे हरे पेड़ पौधा खाने वाले, हर्बी बोरस। तो इसका शुरू का 3 लेटर को उठाएंगे, हर को सिर्फ, हर मतलब हरे हरे पेड़ पौधे खाने वाले, जिसे देख रहे हो यहाँ, है ना। एक जानवर है जो क्या खा रहे हैं, हरे हरे पेड़ पौधे खा रहे हैं, ठीक है। तो हर्बी बोरस कहेंगे, यानी कि जो सिर्फ पेड़, हरे हरे पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे उसको, शाकाहारी कहेंगे, शाकाहारी भी शाकाहारी कहेंगे ना। क्योंकि घास भूसा खाने वाले क्या होते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे खाने वाले क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। मांसाहारी तो होंगे नहीं, मतलब एक ऐसा एनिमल जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। यानी एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स पर ही जिंदा रहते हैं, जो पेड़ पौधे खा करके ही रहते हैं, है ना। हर्ब्स, वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स, जो हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब था हरे हरे पेड़ पौधे, ठीक ना, यानी कि जो पेड़ पौधे पर ही आश्रित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। फिर देखो यहाँ भी अगले पैरा में भी वही बात लिखे हुए, वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, यानी कि जो जिंदा ही है हर्ब्स पर, यानी जो जिंदा ही है हर्ब्स पर, मतलब हरे हरे पेड़ पौधे पर, वो क्या कहेंगे, हर्बी बोरस कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।